अस्सलाम वालेकुम। मुकालमा बच्चों से मैं आप सभी बच्चों का दिली खैर मकदम है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो प्यारे बच्चों, हम अज़ाफ़ी मुताले में नैर मसूद का ड्रामा किस्सा सोते जागते का पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो में हमने उनका तारुफ और पहला हिस्सा हमने पढ़ा। तो आज हम चलिए शुरू करते हैं। एक साथ 107 देखिए और ड्रामे का मंज़र नंबर 2 मकाम है अबुल हसन का। किरदार अबुल हसन और खलीफा हैं दूसरे मंज़र में। तो आपने देखा होगा कि पहले मंज़र में मोसल के उस सौदागर के बगदाद के पुल पर जब मुलाकात होती है तो अबुल हसन अपने हमरा चलने के लिए खलीफा को इसरार करता है। खलीफा उसके चलने को तैयार। जब वो घर पहुंचते हैं तो दोनों पहले वो खलीफा को एक बेहतरीन खाना जो है, क्योंकि अपने दोस्तों के साथ बैठकर उसे खाने की आदत थी, तो खलीफा को एक मेहमान नवाजी के तौर पर खाना खिलाता है ना। तो फिर रात में उनको आराम करने के लिए जो है बिस्तर वगैरह बिछाकर उनको आराम करने के लिए कहता है। और दोनों के दरमियान में आपस में मुकालमा है कि देखो खलीफा और अबुल हसन के दरमियान, खलीफा हारून रशीद और अबुल हसन के दरमियान में मुकालमा है कि वो परेशानी में है। तो देखो हमारे आसपास में, अपने मोहल्लों में, अपने इलाकों में अच्छे बुरे हर किस्म के लोग अपने पास रहते हैं। तो बातों बातों में वो खलीफा से शिकायत करता है कि हमारे मोहल्ले में एक अमीर शख्स रहता है और उसके 4 गुर्गे हैं, उसके 4 साथी हैं और पूरे मोहल्ले भर के लोगों के नाक में उन्होंने दम कर रखा है। तो इससे पता चलता है कि अबुल हसन एक नेक तबा, एक नेक दिल इंसान, एक शरीफ नफ्स इंसान है और उसमें इतनी ताकत नहीं कि बुराई से लड़ सके, मगर वो दिल ही दिल में कुड़ता रहता है कि किसी तरह इन बुरे लोगों से सज़ा दिलवाई जाए, इन बुरे लोगों को मोहल्ले से दूर भगा दिया जाए, मगर कोई उससे तस्वीर नहीं सूझती। तो बातों बातों में खलीफा जो है उससे कहते हैं कि बताओ कि मैं इसका इलाज क्या करूं। तो कहते भाई आप तो दूसरे इलाके से आए हुए हैं, आप मेरी मदद क्या कर सकोगे। तो खलीफा कहते हैं कि भाई मैं तुम एक दिन खलीफा तुम बन सकते हो, मुझे अंदाज़ा कि तुम एक दिन खलीफा बन सकते हो। बताओ कि भाई उन मनुष्य शख्सियों के लिए आप कौन सी सज़ा तजवीज़ करते हो। तो क्योंकि अबुल हसन कहता है कि उनके पीठ पर मैं 100 कोड़े लगवाना चाहता हूँ, क्योंकि वो पड़ोसियों को सताने की यही सज़ा है। तो बातों बातों में खाना ख़त्म हो जाता, थोड़ा सा शरबत बचता, तो अबुल हसन को जो है खलीफा अपने हाथ से जो है वो शरबत पिलाते हैं और नज़र बचाकर उस शरबत में जो है बेहोशी की दवाई डाल दी जाती है और खलीफा बजाते खुद अपने हाथ से जो है अबुल हसन को शरबत पिलाते हैं। और शरबत पीते ही अबुल हसन बेहोश हो जाता है। और इस तरह से ये दूसरा मंज़र में अबुल हसन की तकलीफ़ और खलीफा का एक फ़ैसला कि अबुल हसन को एक दिन का खलीफा बनाया जाए, इस मंज़र को अब हम यहीं पर रोकते हैं। अब देखते हैं तीसरा मंज़र। अगर आप देखेंगे तीसरे मंज़र में सिर्फ खलीफा का जिक्र है। तीसरा मंज़र जो है सिर्फ खलीफा का जिक्र है कि खलीफा का महल है, खलीफा अपने साथ में जो है उसको महल में लेकर आते हैं और खलीफा जो है महल में लाने के बाद लोगों से कहते हैं कि उनके जितने खादिम हैं कि भाई तुम उसको जब जैसा आप मुझे जगाते हो सिरका सूंघा कर, तुम बिल्कुल उसी तरह से तुम भी उसे उठाना है। अबुल हसन को आपको उसको जगाना है उसी तरह आप जैसा मुझे जगाते हो। और आप जिस तरह से मुझे अमीरुल मोमिनीन कहकर पुकारते हो कि मैंने फ़ैसला लिया है कि इसे जो है ये दिन का मैं खलीफा बनाऊं। फिर खलीफा अपने वज़ीरों को कहते हैं कि भाई मेरा हुक्म है कि आप उसको एक दिन के लिए आप उसे आका कहो। और उसने
जो भी हुक्म दिया उसके हुक्मों को मानो, और वो जिसे सज़ा दिलाना चाहते उसे सज़ा क्या करो आप, फ़ौरन जाकर दे दो। अगर वो अबुल हसन जो है किसी को इनाम देना चाहता तो इनाम आप ले जाकर दे दीजिए। तो इसमें देखो कहानी, अभी तक जो कहानी अगर देखेंगे कि अबुल हसन के सहारे से कहानी जो है अपने नुक्ते नज़र और मौजू से आगे बढ़ते बढ़ते जो है, अब प्लॉट से आगे बढ़ते बढ़ते कहानी आगे बढ़ गई। और यहाँ पर आपको नज़र आता है कि भाई खलीफा उसकी बात को मान लेते हैं, उसे एक दिन का खलीफा बनाते हैं, और खलीफा जो है बज़ाते खुद जो है अबुल हसन के हाथों जो है उन लोगों को सज़ा दिलवाना चाहते हैं। इससे आपको जाहिर हुआ होगा। तो अब आते हैं हम, देखिए भी चौथे मंजर की तरफ। चौथे मंजर की तरफ चौथा मंजर जो है खलीफा की ख्वाबगाह, यानी कि अबुल हसन को रात में बेहोश कर लाया जाता है और खलीफा उसे अपने बिस्तर पर लिटा देते हैं। इसमें जो किरदार है चौथे मंजर में खलीफा की ख्वाबगाह, जहाँ पर खलीफा अपने महल में आराम करते हैं, तो अबुल हसन, मसरूर और कनीज़ हैं। ये चौथे मंजर में 3 किरदार हैं। अब जो तीनों जो किरदार हैं तो बड़े मज़े की नींद, क्योंकि बेहोशी की दवा उसमें डाल दी गई थी, वो बिल्कुल उम्दगी से अपनी नींद सो रहा था, है ना। अचानक जब उसको नमाज का वक्त होता तो मसरूर से आकर जगा देता है और उसे अमीरुल मोमिनीन कहकर जब पुकारता है तो खुद उसको अपने आप पर यकीन नहीं होता। अबुल हसन जो है, भाई मेरा नाम तो अबुल हसन है, अमीरुल मोमिनीन, ये बातें से बड़ी अजीब लगती है। उसको खुद अपने आप पर भरोसा नहीं होता है, खुदा ना खास्ता कहीं मेरी तबीयत तो नहीं खराब हुई। तो साथ में खड़ी कनीज से कहता है कि मेरी उंगली को आप काटिए। वो सचमुच में मैं अमीरुल मोमिनीन तो नहीं। तो सचमुच वो कनीज जो है अबुल हसन की जो उंगली देता है, उस उंगली काट देती है और अपने गुस्ताखी के लिए माफ़ी मांगती है। तो यहाँ तक आने के बाद देखो चौथे मंजर के पहुँचने तक जो है उसको अबुल हसन को एक दिन का खलीफा बना दिया गया है। अगर हम देखेंगे 5वां मंजर खलीफा का दरबार, तो 5वें मंजर में ये बयान किया गया कि भाई अबुल हसन मसरूर, अबुल हसन मुबारकबाद का शोर